तो यमन में अमेरिकी सेना का बड़ा हमला, हुती विद्रोहियों के ठिकाने पर बमबारी की है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 19 लोगों की मौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ा एक्शन लिया गया है ट्रंप सरकार की ओर से। बड़ा एक्शन लिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हुती विद्रोहियों को सीधे तौर पर धमकी भी दी गई है कि अगर गतिविधि नहीं रुकी तो आगे भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। एयर स्ट्राइक में 19 लोगों की मौत हुई है और ट्रंप 2.0 सरकार बनने के बाद कह सकते हैं पहला ये मिलिट्री एक्शन और ये सख्त एक्शन लिया गया है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 19 लोगों की मौत हुई है। हुती विद्रोहियों पर ट्रंप ने सख्त एक्शन लिया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर गतिविधि आगे नहीं रुकी तो आगे भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। यहां तक कि ईरान को भी चेतावनी दी है कि अगर समर्थन करना नहीं बंद करें तो ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा। यमन में अमेरिकी सेना का यह बड़ा हमला। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमला किया गया है, ये जो एक्शन लिया गया है, एक मैसेज जरूर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। क्या समझें इस हमले का, इस एयर स्ट्राइक का क्या मैसेज? देखिए, इस हमले का मैसेज ये है कि अगर जो लाल सागर है वहां से जितने भी व्यापारिक जहाजें गुजरती हैं, और आप जानती हैं दुनिया भर के 15% व्यापार का जो सबसे हब है वो लाल सागर है, क्योंकि लाल सागर से ही गुजर करके अमेरिका से मर्केंडाइज जो है वो एशिया पहुंचता है। और इस लाल सागर के क्षेत्र में जहां पर ये मर्केंडाइज, ये व्यापारिक जहाज गुजरते हैं, वहीं पर लगातार हुतीज के हमले होते रहते हैं। और आप जानती हैं हुतीज यमन को कंट्रोल करते हैं और ये ईरान के द्वारा बैक्ड हैं। ईरान इनका समर्थन करता है और ईरान के जो प्रॉक्सी 3 बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं, जिसमें कि एक हमास है, एक हिजबुल्लाह है और तीसरा हुती है। और ये हुती रिबेल्स जो हैं ये यमन की जमीन से उन जहाजों पर हमले करते हैं जो कि अमेरिकी हैं, जो कि पश्चिम देशों के हैं और व्यापार को बाधित करते हैं। तो धमकी के तौर पर पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने पद संभालने के बाद ईरान को कहा था कि अगर आप बाज नहीं आते हैं, हुतियों को कंट्रोल में नहीं करते हैं, तो फिर हम आप पर हमले करेंगे। और देखिए, कल जो हमले शुरू हुए हैं उसमें यमन के राजधानी सना पर हमला किया गया है और कहा तो यही जा रहा है कि सना में जितने भी रेडार सिस्टम है और मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ड्रोन फैसिलिटीज हैं, वहां पर हमले कर रहे हैं। लेकिन उनके रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो गए हैं यूएस फोर्सेस के एयर स्ट्राइक में और बहुत से यमनियों की मौत हुई है। करीब 31 बताई जाते हैं, अभी तक संख्या सामने आ गई है। हुती विद्रोहियों का ये कहना है कि देखिए, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम हमास का साथ दे रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, भले ही यूनाइटेड स्टेट्स हमारे पर हमला करे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस पूरे ऑपरेशन को ओवरसी कर रहे हैं और इस तरह के हमले की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि कहीं वो जो शांति वार्ता थी जो कि होनी थी हमास और इजरायलियों के बीच में, कहीं वो खटाई में न पड़ जाए। जी संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।